2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां पार्टियां तैयारी कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसी दल से नहीं जुड़े हैं वो भी जमीन तलाश कर रहे हैं। इसमें भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी शामिल हैं। वह काराकाट क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। किसी सीट से लड़ेंगे और कौन सी पार्टी से लड़ेंगी ये सब कुछ तय होना बाकी है। इस बीच ज्योति सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। उनका बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि औरंगा में ज्योति सिंह ने बयान दिया कि काराकाट की किसी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिलता है तो वह सीट जो है निकाल लेंगी, वहां पर जीत जाएंगी। बीते सोमवार यानी कि 21 अप्रैल को ज्योति सिंह औरंगाबाद में पत्रकारों से बात कर रही थी। उनके सवालों के जवाब में ज्योति सिंह ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि काराकाट की किसी विधानसभा सीट से पार्टी मुझे टिकट देती है तो वहां से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ना है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो 1-1.5 महीने से मैं थी नहीं यहाँ, बलिया में थी। 2 दिन पहले पटना आई हूँ, थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इसके साथ ही एक सवाल पर कि जनता गुमराह हो रही है कि काराकाट से चुनाव लड़ेंगी औरंगाबाद से, इस पर उनका जवाब आया कि जनता को गुमराह नहीं करना है, जनता से ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्हीं के भरोसे से दावे के साथ कह सकती हूँ कि काराकाट की किसी विधानसभा सीट से पार्टी टिकट देती है तो मैं निकाल लूंगी, औरंगाबाद से नहीं लड़ना है। ज्योति सिंह ने कहा कि औरंगाबाद काराकाट लोकसभा का क्षेत्र है तो बस उस वजह से आना जाना है। मैंने शुरू से कहा है कि यहाँ चुनाव के लिए नहीं आ रही हूँ। इस सवाल पर कि एनडीए अलायंस की तरफ होंगी या इंडिया गठबंधन की तरफ, इस पर ज्योति ने कहा कि समाज के लिए काम करना है, जो भी बेहतर होगा वो करेंगे, उसी पार्टी में आएंगे। सारी पार्टी अपना बेस्ट देती है, मुझे जिस भी पार्टी से मौका मिलेगा मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। अब ज्योति सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जहां बेस्ट मिला वहां जाऊंगी। क्या कुछ कह रही हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, उनके बात को सुनिए। बोला है कि काराकाट के मतलब 6 विधानसभा में से मुझे पार्टी जहां से टिकट देती है वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। तो अब किस पार्टी से बातचीत चल रही है पार्टी से। अभी आपको भी पता होगा कि कुछ बीते टाइम में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो इसी वजह से 1-1.5 महीने गैप भी हो गया, मैं आ भी नहीं पा रही थी। तो मैं बलिया में ही थी, मैं पटना में भी नहीं थी। अभी 2 दिन पहले जस्ट पटना आई हूँ मैं, और पटना से 2 दिन बाद यहाँ पे हूँ, तो थोड़ा टाइम पे बिल्कुल क्लियर कर दूँगी मैं। देखिए, आप अभी शायद किसी भी जो दावेदारी कर रहे हैं आप उनसे जाके पूछेंगे तो शायद वो भी अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। मेरे लिए तो अभी सब कुछ नया है तो मुझे थोड़ा टाइम। जनता गुमराह हो रही है कि काराकाट से खड़ी होंगी या औरंगाबाद? जनता को गुमराह करना ही नहीं है। जनता से तो इतना प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि मैं उन्हीं के भरोसे इस बड़े दावे से कह सकती हूँ कि पार्टी मुझे जहाँ से ये 6 विधानसभा में जहाँ से भी सीट देती है मैं निकाल लूँगी। तो क्या लगता है कि औरंगाबाद से ही आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, औरंगाबाद से चुनाव नहीं लड़ना है। औरंगाबाद से एक चूँकि लोकसभा का ये क्षेत्र रह चुका है तो बस एक उस वजह से आना जाना है हमारा। और चूँकि अब सिर्फ चुनाव को लेके तो मैं आ भी नहीं रही हूँ, शुरू से ही मैंने बोला है कि चुनाव को लेके मैं नहीं आ रही हूँ, तो हमारा जो एक रिश्ता बना है उस वजह से आ रही हूँ। भैया ने क्या नवीनगर को कंफर्म माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किस गठबंधन, कुछ अलायंस के करीब पाती हैं, एनडीए अलायंस के या इंडिया अलायंस के? देखिए, हमें समाज के लिए काम करना है और जो भी बेहतरीन वो होगा हमारे लिए वो हम करेंगे, वो पार्टी से आएंगे हम जी। नहीं, देखिए पार्टी, सारी पार्टी अपनी जगह काम की है, पार्टी बैठी तो है नहीं, हर पार्टी अपना बेस्ट देती है। तो मुझे जिस भी पार्टी से मौका मिलता है, मैं हर एक पार्टी के लोगों से मिली हूँ, तो मुझे जिस भी पार्टी से मौका मिलता है, मुझे समाज सेवा से मतलब है, तो मुझे जिस भी पार्टी से मौका मिलेगा मैं चुनाव लड़ूंगी।